हेलो बच्चों आज मैं आपको बसंत की सच्चाई का दूसरा दृश्य बताने वाली हूँ। पहला दृश्य मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी थी। आज मैं आपको दूसरा दृश्य बताने वाली हूँ। पहले दृश्य में मैं आपको एक बसंत की सच्चाई एक नाटक है बच्चों, एक नाटक एक स्टेज पर चल रहा है। स्टेज में पहले दृश्य में एक सुविधा अनुसार बड़े नगर में एक बाजार हो रहा है। उसमें एक गरीब लड़का था। वो लड़का देखने के लिए बच्चों उसके पैर में कुछ भी नहीं पहना था, चप्पल वगैरह कुछ भी नहीं पहना था, काली पाँव और फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। वो लड़का कुछ सामान बेच रहा है, लेकिन उस लड़के के पास कोई भी सामान खरीदते नहीं। इसलिए वो क्या करता है, बसंत की नजर एक मजदूरों के नेता थे राजकिशोर, उनके ऊपर पड़ते हैं बसंत की नजर। बाद में बसंत क्या करता है, राजकिशोर के पीछे भागता है और वो कहता है कि कुछ सामान खरीदने के लिए बोलता है, लेकिन राजकिशोर लेना नहीं चाहते। फिर भी बसंत की बातों से अंत में कुछ चीजें खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन चीजें खरीदने के लिए राजकिशोर के पास पैसे नहीं थे, बल्कि नोट था। वो लड़का क्या करता है, नोट लेकर बाजार की ओर भागता है, क्योंकि नोट चेंज करवाने के लिए। इधर राजकिशोर बसंत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बसंत नहीं आता। राजकिशोर इधर ही खड़े होकर 15-20 मिनट तक वहीं खड़े रहकर इंतजार करते हैं, लेकिन बसंत नहीं आता। उसके बाद में राजकिशोर सोचते हैं कि अब ये बसंत नहीं आता करके सोचते हैं। ये था बच्चों बसंत की सच्चाई का पहला दृश्य। आज मैं आपको दूसरा दृश्य बताने वाली हूँ। इस दूसरे दृश्य में आने वाले जो भी शब्दार्थ हैं और विलोम शब्द में बोर्ड पर लिख चुकी हूँ बच्चों। आइए इसे एक बार हम अच्छे से पढ़ लेंगे। इधर देखिए बच्चों, शब्दार्थ। आहिर का मतलब होता है बच्चों ग्वाला। आहिर का मतलब है बच्चों ग्वाला। वोंट बीचना का मतलब है बच्चों दर्द सहन करना। वोंट बीचना का मतलब होता है बच्चों दर्द सहन करना। फेरी वाले का मतलब है बच्चों घूम फिरकर सामान बेचने वाले व्यापारी। फेरी वाले का मतलब है बच्चों घूम फिरकर सामान बेचने वाले व्यापारी। भुना लेना का मतलब है बच्चों बड़े सिक्के को चिल्लर के रूप में बदलना। भुना लेना का मतलब होता है बच्चों बड़े सिक्के को चिल्लर के रूप में बदलना। ये था बच्चों शब्दार्थ। जो विलोम शब्द है मैं इस दूसरे दृश्य के अंत में बताऊंगी बच्चों। इस दूसरे दृश्य को मैं आपको समझाने से पहले इस दूसरा दृश्य में एक बार अच्छे से पढ़ लेती हूँ। अब गौर करके सुनना बच्चों। दूसरा दृश्य। स्टेज पर जरा सा परिवर्तन के साथ पहले जैसा दृश्य एक और किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है। हल्का शोर है, संध्या हो गई है, लोग घरों की ओर लौट रहे हैं। उन्हीं के बीच में एक दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी आता है। वह नंगे पैर है, कपड़े फटे हैं, आयु लगभग 10 वर्ष है। उसकी शक्ल बसंत से मिलती है। वह उसका छोटा भाई प्रताप है। वह आते जाते व्यक्तियों से कुछ पूछ रहा है। उसके मुख पर व्यंग्यता है। प्रताप: क्यों जी, किशनगंज? एक व्यक्ति: हाँ। प्रताप: पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? एक व्यक्ति: कौन राजकिशोर? प्रताप: जो लेक्चर देते हैं, मजदूरों की बस्ती में जाते हैं। एक व्यक्ति: मैं नहीं जानता, आगे पूछो। प्रताप आगे बढ़ जाता है और एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है। प्रताप: क्यों जी, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? दूसरा व्यक्ति: कौन पंडित राजकिशोर? वे जो मजदूरों के नेता हैं। प्रताप: हाँ हाँ, वे ही। दूसरा व्यक्ति इशारा करके, उधर देखो, वह नीला पर्दा है ना? प्रताप: हाँ। दूसरा व्यक्ति: बस वे वही रहते हैं। व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। प्रताप नीले पर्दे वाले मकान के सामने जाकर पुकारता है। प्रताप: राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी। अंदर से आवाज आती है। राजकिशोर: कौन? खिड़की से जानकर देखते हैं। क्यों भाई, क्या बात है? प्रताप: जी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है। राजकिशोर: तुम्हारा भाई? ठहरो, मैं आता हूँ। बाहर आकर, तेरा भाई कौन है बच्चे? प्रताप: आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी बेची थी। राजकिशोर:
हाँ हाँ, आज मैंने एक लड़के से एक छलनी ली थी, 1 रुपए का नोट दिया था। प्रताप, वह नोट भुनाने गया था, मगर जब भुनाकर लौटा रहा था तो मोटर के नीचे आ गया, मोटर उसके ऊपर से निकल गई। राजकिशोर, अचरज, क्या मोटर उसके ऊपर से निकल गई? प्रताप, स्वर गिरता है उसका, सामान पैसे सब बिखर गए, उसके दोनों पैर कुचल गए। राजकिशोर, भय, पैर कुचल गए? प्रताप, रुआसा, जी हाँ, और इसलिए वह आपके पास ना आ सका। वह बेहोश हो गया था, बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 14.5 आने लाया हूँ। राजकिशोर, खोया खोया, मेरे 14.5 आने लाए हो? उसने भेजे हैं, लेकिन बच्चे वह अब कहाँ है? प्रताप, घर। राजकिशोर, घर में कौन है? प्रताप, कोई नहीं। राजकिशोर, कोई नहीं? प्रताप, जी हाँ, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भीखू अहिर के घर में रहते हैं। राजकिशोर, तुम्हारे माँ बाप क्या? प्रताप रो पड़ता है, वे मारे गए, दंगों के दिनों में उन्हें किसी ने मार डाला। राजकिशोर, खोया खोया, उन्हें किसी ने मार डाला? तुम दोनों बीकू अहिर के घर रहते हो? एकदम जागकर, बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ, अभी। प्रताप, आप मेरे साथ चलेंगे? राजकिशोर, हाँ, अभी चलो, आगे बढ़ते हैं, पर हाँ, तुम्हारा घर कहाँ है? प्रताप, अहिर टीले में। राजकिशोर अंदर की ओर देखकर, अमर सिंह, मैं अहिर टीला जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहां आओ। कहना कि एक लड़के की टांगे मोटर के नीचे आकर कुचली गई है, जल्दी करो, भीखू अहिर का घर पूछ लेना। मुड़कर आओ बच्चे, चलें। प्रताप चकित विस्मित उन्हें देखता है, फिर टगासा उनके आगे आगे जाता है, पर्दा गिरता है। आइए बच्चों, इस पाठ का दूसरा दृश्य भी मैं आपको समझाती हूँ। पहले दृश्य में बसंत और मजदूरों के नेता राजकिशोर के बीच में चला है पहला दृश्य। अब जो दूसरा दृश्य मैं आपको समझाती हूँ, इधर देखिए। अब स्टेज पर जरा सा परिवर्तन का साथ पहले जैसा दृश्य, एक और किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है। अब जो दूसरा दृश्य, पहला दृश्य बाजार में बसंत और राजकिशोर के बीच में चला था, अब जो दूसरा दृश्य है, अब दूसरा दृश्य में किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है। किशनगंज का एक छोटा बोर्ड लगा हुआ है। हल्का शोर है, हल्का सा शोर है बच्चों। संध्या हो गई है, संध्या मतलब शाम हो गई है। लोग घरों की ओर लौट रहे हैं, घरों की ओर लौट रहे हैं। शाम होने पर लोग क्या करते हैं? काम होने पर, उनके काम होने पर, अपने आप काम होने पर लोग क्या करते हैं? घर की ओर लौट जाते हैं। शाम होने पर, संध्या होने पर, उन्हीं के बीच में एक दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी आता है। शाम हो गई है, लोग घर को लौट रहे हैं, उन्हीं के बीच में एक दुबला पतला एक लड़का आता है, जल्दी जल्दी आता है वो लड़का। वह नंगे पैर है, उसके भी नंगे पैर थे, कुछ भी नहीं पहना हुआ था पाँव में, कपड़े फटे हुए थे, उसके कपड़े भी फटे हुए थे। आयु लगभग 10 वर्ष के है। अब जो लड़का है ना बच्चों, उसकी आयु 10 वर्ष के है। बसंत की आयु 12 वर्ष थी, लेकिन इस लड़के की आयु लगभग 10 वर्ष है, इसका एज 10 वर्ष है। उसकी शक्ल बसंत से मिलती है, इसकी जो शक्ल है, इस लड़के की जो शक्ल है, उस शक्ल बसंत से मिलती है। किससे? बसंत से मिलती है। वह उसका छोटा भाई प्रताप था। वह उसका छोटा भाई, किसका? बसंत का छोटा भाई था, वो था प्रताप। उसका नाम था बच्चों प्रताप। वह आते जाते व्यक्तियों में कुछ पूछ रहा था। आते जाते व्यक्तियों में किशनगंज में आ गया अंदर। अब उस लोगों में के बीच में एक लड़का था, वो था प्रताप। वो भी कुछ भी नहीं पहना था, नंगे पैर थे, फटे हुए कपड़े थे। वो आते जाते लोगों से ये पूछता था, कुछ पूछ रहा है। उसके मुख पर व्यंग्रता थी। उसके मुख पर क्या थी बच्चा? व्यंग्रता है। प्रताप कहता है एक व्यक्ति से, क्यों जी, किशनगंज यही है?
क्यों जी किशनगंज यही है करके प्रताप बोलता है। बाद में वो व्यक्ति बोलता है, हाँ प्रताप, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं करके वो व्यक्ति से पूछता है। एक व्यक्ति कहता है, कौन व्यक्ति, वो एक व्यक्ति कहता है, कौन राजकिशोर, कौन है राजकिशोर करके वो व्यक्ति बोलता है। बाद में प्रताप जो लेक्चर देते हैं, जो एक लेक्चर देते हैं, मजदूरों की बस्ती में जाते हैं। वो मजदूरों के नेता थे ना बच्चों, इसलिए वो मजदूर इनकी बस्ती में आते जाते रहते थे। इसलिए प्रताप बोलता है कि जो लेक्चर देते हैं और मजदूर उनकी बस्ती में जाते हैं। एक व्यक्ति, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, आगे पूछो, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗಾರ ಕೇಳು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ प्रतापिಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ। प्रताप आगे बढ़ जाता है और एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है। बाद में क्या करता है प्रताप, आगे बढ़ जाता है एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है। प्रताप, क्यों जी पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं, दूसरे व्यक्ति को वही पूछता है कि क्यों जी पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं। दूसरा व्यक्ति कहता है कि कौन पंडित राजकिशोर, वे मजदूरों की नेता हैं। कौन पंडित राजकिशोर, वही मजदूरों की नेता थे, वही मजदूरों की लीडर राजकिशोर है क्या करके पूछता है, क्योंकि उसे पता था राजकिशोर का पता। प्रताप, हाँ हाँ वे ही, हाँ हाँ वे ही। और दूसरा व्यक्ति कहता है इशारा करके, उधर देखो, उधर देखो, वो नीला पर्दा है ना, नीले पर्दे निधियಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು। प्रताप, हाँ। दूसरा व्यक्ति, बस वे ही रहते हैं, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ನೀಲಿ ಪರ್ದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೋಗು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ बसंतीಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ। उसके बाद में व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, वो दूसरा जो व्यक्ति था ना बच्चों आगे बढ़ जाता है। प्रताप, उसके बाद में प्रताप क्या करता है, नीले पर्दे वाले मकान के सामने जाकर पुकारता है। नीले मकान, अब जो दूसरा दृश्य चल रहा है ना बच्चों, वो किशनगंज उस गांव में चल रहा है। प्रताप नीले पर्दे वाले मकान के सामने जाकर पुकारता है। क्या करता है बाद में प्रताप, उस नीले पर्दे, जो दूसरा व्यक्ति बताया था ना वो पता, वहां पर जाता है प्रताप और नीले जो पर्दे वाले थे मकान, उसके सामने जाकर पुकारता है। प्रताप कहता है कि राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी। नीले पर्दे वाले के मकान के पर जा खड़ा होकर बाहर वो प्रताप कहता है कि राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी। अंदर से आवाज आती है। राजकिशोर कहते हैं कि कौन, अंदर से ही खड़े होकर राजकिशोर क्या कहते हैं, कौन, खिड़की से जानकर, एक मकान में विंडो रहता ना बच्चों, वहीं पर ठहरकर वो कहते हैं कि राजकिशोर खिड़की से जानकर आ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಬಗ್ಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, क्यों भाई क्या बात है, क्यों भाई ಏನ್ ಮಾತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ राजकिशोर जी। प्रताप, जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है, जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है, ನನಗೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿದಾನೆ। राजकिशोर, तुम्हारा भाई, ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನ, ठहरो मैं आता हूँ। वहीं ठहरकर खिड़की से बोलता है कि ठहरो मैं वहीं पर आता हूँ करके राजकिशोर जी बोलते हैं। बाहर आते हैं। तेरा भाई कौन है बच्चे, ನಿನ್ನಣ್ಣ ಯಾರು ಮಗು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ। प्रताप, आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी बेची थी, आज दोपहर को, ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಛಲನಿಯನ್ನ ಅವರು मारिदना। प्रताप, आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी बेची है। प्रताप कहता है कि राजकिशोर जी को, आज दोपहर, ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಛಲನಿ बेची है, ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಛಲನಿ, टीಯನ್ನು सोसविके उपयोगिಸುವಂತ ಒಂದು वस्तु छलनी, वो छलनी आज दोपहर में आपको बेची है। राजकिशोर, हाँ हाँ, आज मैंने एक लड़के से एक छलनी ली थी। ಹೌದು ಹೌದು, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹುಡುಗನಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಛಲನಿಯನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡೆ। ₹1 का नोट दिया था, ₹1 का नोट मैं उसको दिया था। प्रताप, वह नोट बुनने गया था। प्रताप कह रहा है कि राजकिशोर जी को वह नोट बुनने गया था। बुना लेना का मतलब बच्चों बड़े सिक्के को चिल्लर के रूप में बदलने को हम क्या कहते हैं, बुना लेना करके कहते हैं। बुना लेना, चिल्लरे ಮಾಡಿಸ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಹೋಗಿದ್ದ। मगर जब बुनाकर लौट रहा था, जब वो नोट को चेंज करवा के वापस लौट रहा था आपके पास, तो मोटर के नीचे आ गया, मोटर उसके ऊपर से निकल गई। चेंज करके आपके पास लौट रहा था, तभी क्या हुआ, उसके साथ में एक हादसा होता है। वो है बच्चों,
मोटर के नीचे आ गया, मोटर उसके ऊपर से निकल गई, मतलब एक्सीडेंट हो गया। राजकिशोर आश्चर्य से क्या मोटर उसके ऊपर से निकल गई, मोटर उसके ऊपर से निकल गई करके आश्चर्य से राजकिशोर प्रताप से कहते हैं। उसके बाद में प्रताप स्वर गिरता है, उसका सामान पैसे सब बिखर गए, उसका सामान जो बेचता था वो सामान पूरा बिखर गए, पैसे सब बिखर गए, उसका सामान पैसे सब बिखर गए, उसके दोनों पैर कुचल गए, उसके दोनों पैर कुचल गए। ಆ ಬಸಂತಿನ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಿನಿಂದ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳಿಗ ಚೆಜ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರತಾಪ್ राजकिशोರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ। राजकिशोर भय से पैर कुचल गए। प्रताप उर्वासा अळता, जी हाँ, और इसलिए वह आपके पास ना आ सका, इसलिए जी हाँ और इसलिए ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गया, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವನ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो, ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರುತ್ತೆ। उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा, उसने कहा, बसंत ने प्रताप से कहता है कि अपने भाई प्रताप से कहता है, पैसे लौटाने को कहा, मुझे आपके पैसे मतलब चेंज करवाए थे ना वो पैसे आप लौटाने को कहा। मैं आपके 14.5 आने लाया हूँ, मैं आपके पास कितने आने लाया हूँ, 14.5 14.5 14.5 आने लाया हूँ। राजकिशोर खोया खोया, मेरे 14.5 आने लाए हो, मेरे 14.5 आने लाए हो। उसने भेजे हैं, कौन भेजे हैं, उसने मतलब बसंत ने भेजे हैं। लेकिन बच्चे वह अब कहाँ है, ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಈಗ ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಜಿ ಆ ಪ್ರತಾಪನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಪ್ರತಾಪ್ घर, राजकिशोर घर में कौन है, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಾಪ್ कोई नहीं, कोई नहीं। राजकिशोर कोई नहीं। प्रताप जी हाँ, मैं और मेरा भाई सिर्फ दोनों ही रहते हैं, हम दोनों बीकू अहिर के घर में रहते हैं। बीकू नेम ऑफ द पर्सन, बीकू अहिर के घर में रहते हैं। अहिर का मतलब है बच्चों ग्वाला, अहिर का मतलब है ग्वाला। बीकू अहिर के घर में हम रहते हैं। राजकिशोर तुम्हारे माँ बाप क्या करके पूछते हैं। प्रताप ने कहता है कि रो पड़ता है। जब राजकिशोर प्रताप के माँ बाप के बारे में बोलते हैं तो प्रताप क्या करता है, रो पड़ता है। वे मारे गए, वे हमारे दोनों माँ बाप मारे गए। दंगों के दिनों में, किनके दिनों में, दंगों के दिनों में उन्हें किसी ने मार डाला करके प्रताप बहुत दुख से राजकिशोर को कहता है। बाद में राजकिशोर कहते हैं कि खोया खोया उन्हें किसी ने मार डाला, उन्हें किसी ने मार डाला करके राजकिशोर बोलते हैं। तुम दोनों बीकू अहिर के घर में रहते हो, तुम दोनों बीकू अहिर, किनके घर में, बीकू अहिर के घर में तुम दोनों मतलब प्रताप और बसंत। एकदम जाकर बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ, बच्चे रो मत, अळबेಡ, ಈಗಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಅಂತ राजकिशोर प्रताप से कह रहे हैं। प्रताप आप मेरे साथ चलेंगे करके प्रताप राजकिशोर को कहता है। राजकिशोर जी कहते हैं कि हाँ अभी चलो, हाँ अभी चलो। आगे बढ़ते हैं। पर हाँ तुम्हारा घर कहाँ है, हाँ तुम्हारा घर कहाँ है करके राजकिशोर प्रताप से पूछते हैं। तब प्रताप ने कहता है कि अहिर टिले में, कहाँ, अहिर टिले में। राजकिशोर अंदर की ओर देखकर, अपने घर के अंदर की ओर देखकर, अमर सिंह, जो घर में राजकिशोर के अलावा कोई एक और भी है, वो है अमर सिंह। घर के ओर देखते हैं और कहते हैं, अमीर सिंह मैं अहिर टिले जा रहा हूँ। वहीं ठहरकर प्रताप के साथ खड़े होकर राजकिशोर ने अपने घर के ओर देखकर कहते हैं कि अमर सिंह मैं अहिर टिला जा रहा हूँ। अमीर सिंह से कह रहे हैं, मैं अभी अहिर टिला जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहां आओ। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं अहिर टिला जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर
ಡಾಕ್ಟರ್ ವರ್ಮಾನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಅಹಿರ್ ಟಿಲಾ. कहना है कि एक लड़के की टांग मोटर के नीचे आकर कुचली गई है. कहना है कि एक लड़के की टांग, ಮತ್ತವ್ರಿಗೆ ಹೇಳು, ಆ ಡಾಕ್ಟರಿಗೆ ಹೇಳು, ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನ, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳು ಮೋಟರ್ ಕಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳು ಚಜ್ಜಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳು. ಜಲ್ದಿ ಕರೋ, ಭೀಕು ಅಹಿರ್ ಕಾ ಘರ್ ಪುಷ್ ಲೇನಾ. मत अल्लीग बंदू बीको अहिर, जो छोटा सा शहर है, अहिर ठिला करके वहीं आकर कहीं से पूछ ले तो मालूम पड़ जाता है, क्योंकि छोटा शहर है. बीकू अहिर का घर पूछ लेना. मुड़कर आओ बच्चे चले. मुड़कर आओ बच्चे चले करके राज्य किशोर प्रताप से कहते हैं. अब दोनों जा रहे हैं. प्रताप चकित विस्मित उन्हें देखता है, मतलब आश्चर्य से उनको देखता है. किनको? राज्य किशोर को. फिर टगासा उनके आगे आगे जाता है. पर्दा गिरता है. फिर टगासा उन्हें क्या करता है? राज्य किशोर के साथ चल रहा है. आगे आगे जाता है, ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಬ್ರು ರಾಜ್ಯ ಕಿಶೋರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಇಬ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तभी इस नाटक का दूसरा दृश्य का जो पर्दा है गिरता है. वहीं पर दूसरा दृश्य खत्म होता है बच्चों. ये था बसंती सच्चाई का दूसरा दृश्य. जो तीसरा दृश्य है मैं अगले क्लास में बताऊंगी बच्चों. अब दूसरे दृश्य में आने वाले शब्दार्थ लिख चुकी हूँ, एक बार घर में लिखकर प्रैक्टिस कीजिए. अब आइए बच्चों, मैं आपको विलोम शब्द भी आपको मैं बताती हूँ. इधर देखिए बच्चों, विलोम शब्द. फीचे का विलोम शब्द है आगे. फीचे, आगे. खरीदना, बेचना. खरीदना, बेचना. लेना, देना. आना, जाना. शांति, अशांति. गरीब, अमीर. बच्चों ये था विलोम शब्द. ये भी लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए बच्चों. मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ. अगले क्लास में तीसरे दृश्य में मिलती हूँ. तब तक के लिए धन्यवाद.